हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के 8.1 के प्रश्न संख्या 1 के बारे में। जो प्रश्न हमारा इस प्रकार है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम तुरंत शुरू करते हैं। जिसमें हमारे को एक ट्रायंगल दिया, एक त्रिभुज दिया, जिसमें हमारे को दी हुई दो भुजाएं, जिसमें कहा गया कि जो कोण है वो बी पर समकोण है और ए बी जो भुजा है वो 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है और हमें ज्ञात करने हैं कुछ थीटास के मान। तो देखिए कौन से मान है, साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी। इन चार थीटास की वैल्यूज हमें कैलकुलेट यहाँ पर करने को कहा गया है। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का जो है पहला प्रश्न है, जिसमें हमें साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी के मान ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल का, यानी कि एक समकोण त्रिभुज जो कि इस प्रकार है। तो ये बनाना हमें प्रश्न के हिसाब से, जहां पर दिया गया हमें क्या कि कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, तो समकोण पर हम बी लिख देते हैं और एक पर ए और तीसरे शीर्ष पर सी लिख देते हैं। तो हमारा एक ऐसा त्रिभुज बनकर के तैयार है जिसका कि कोण बी समकोण है और अन्य दो कोण ए और सी हैं। इसी के बाद हम आगे चलते हैं, जहां पर हमें कहा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ये ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर और उसके बाद दिया गया हमारे को बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बी सी 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर चलने के बाद हम देखते हैं कि अब हमें ज्ञात करना है साइन कोस, साइन सी और कोस। तो इनके लिए हमारे पास सूत्र हमें पता होना चाहिए इसका, जिसको कि हम हिंदी मीडियम में बात करते हैं लाल बटा कक्का से, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर समझने की बात, अभी मैं हिंदी मीडियम में सॉल्व करवा रहा हूँ तो हम इसको भूल जाते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस ट्रिक के हिसाब से। सबसे पहले हमें दिया साइन, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। अभी हमें सबसे पहले साइन ए ज्ञात करना है। जब साइन ए ज्ञात करना है तो इस ए का मतलब क्या है, इस ए का मतलब होता है कि जो हमारा त्रिभुज है, जो हमारा समकोण त्रिभुज दिया गया हमें, यहाँ पर ये हमारा बी, ये सी और ये जो ए है। अब यहाँ पर साइन ए का मतलब है कि ए पर न्यून कोण है, यानी ए पर थीटा है, और नियमानुसार जिस पर थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, आधार। और 90 डिग्री के समकोण के सामने वाली भुजा होती है हमारी कर्ण, और जो तीसरी भुजा बचती है वो हो जाती है हमारा लंब। ठीक है, तो साइन थीटा, साइन ए के हम बात करें तो इसका मान होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ पर लंब देखेंगे तो लंब क्या है हमारा बी सी, तो हम यहाँ पर बी सी ले लेते हैं, और बटा कर्ण, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण हो गया हमारा ए सी। तो ये हमारा हो गया साइन ए की वैल्यू के लिए हमें किसका मान रखना है। अब हमारे पास यहाँ पर बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आ गई कि हमारे पास कर्ण का मान ही नहीं है। ऐसी क्या है हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम चलते हैं हमारे पाइथागोरस प्रमेय पर। जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो प्रैक्टिकली समझते हैं किस तरह से। तो इस तरह से कि ए सी स्क्वायर जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है अपने पास 24 प्लस बी सी है 7, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हमारे पास ए सी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इन दोनों की जोड़ आएगी 625। और अब बराबर के एक तरफ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे। जैसे ही इस स्क्वायर को हम हटाएंगे बराबर के दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा वर्गमूल 625, जिसका मान क्या होगा 25। मतलब अब हमारे पास इस AC का मान आ चुका है
25 25, तो हम यहाँ पर मान रख देंगे 25। ठीक है, इसके बाद ये हमारा हुआ साइन ए का मान। अब इसी तरह से हम चलते हैं कॉज ए पर, तो साइन, उसके बाद हमारा कॉज, और ये होता है टेन। तो हमारा कॉज का मान क्या हो गया, आधार बटा हुआ कर्ण। अब हमारा आधार क्या है, यहाँ पर आधार है ए बी और कर्ण ए सी, तो ये हो गया हमारा ए बी बटा ए सी। ए बी का मान कितना दिया हमें, ए बी का मान दिया है 24, तो ये हो गया 24 बटा हुआ 25। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब आगे चलने से पहले अब हमें एक चीज़ पर ध्यान देना है कि अब हमारा सी आ रहा है, यहाँ पर थीटा के अंदर क्या आ रहा है, साइन सी। अब हमें ज्ञात करना है साइन सी और कॉस सी, इनके मान हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए कि अब साइन सी का मतलब हो गया कि थीटा यहाँ पर आ गया। अब थीटा यहाँ पर आने के साथ से क्या होगा कि कर्ण तो वही रहेगा, लेकिन लंब और आधार बदल जाएंगे। अगर हमने इनको नहीं बदला तो क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा प्रश्न आगे गलत हो जाएगा। तो जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण और थीटा दोनों बनता है वो हमारा हो जाता है आधार। तो अब आधार हमारा BC हो गया, और तीसरी भुजा जो बच जाती है थीटा के सामने वाली भुजा, वो हो जाती है हमारी लंब। यहाँ तक के क्लियर। तो अब हमारे पास साइन का सूत्र, साइन का सूत्र तो यही रहेगा, लंब बटा हुआ कर्ण, और कॉस का मान क्या रहेगा, आधार बटा कर्ण। मतलब सूत्र में कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब हमारे पास लंब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब थीटा सी पर है तो हमारा लंब हो जाएगा AB। तो ये हो गया हमारा AB बटा हुआ AC। और इसी तरह से अब हमारा आधार हो गया BC, तो ये हो जाएगा BC बटा हुआ AC। इसके बाद हम आगे चलते हैं। AC का मान कितना है, तो AC का मान हमारे पास है कितना, 25। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हो गई है गड़बड़, यहाँ क्या लिखना था हमें, AB। तो AB कितना है 24 और AC कितना है 25। अब BC कितना है, BC का मान दिया हमें 7, तो हम यहाँ पर लिख देते 7 बटा हुआ 25। तो ये हमारे चारों के चारों क्वेश्चंस क्या हो गए, सॉल्व हो गए, और इनके आंसर हमारे आ चुके हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, देखो अभी एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, और उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई देने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए एक बार शॉर्ट में रिपीट करते हैं। हमें प्रश्न में दिया गया था कि एक कोण समकोण है जो B पर बना है और दो भुजाएं दी गई थी। फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से तीसरी भुजा ज्ञात की, और लाल बट्टा कक्का के हिसाब से हमने क्या किया, इनके सूत्र लिखे। जिन थीटा के मान हमें ज्ञात करने थे उनके हमने सूत्र लिखे, और थीटा एक बार A पर न्यून कोण लिया और एक बार C पर न्यून कोण लिया, उसके हिसाब से हमने आधार और लंब का निर्धारण किया, और हमने क्या किया, सीधे सीधे उनके मान रख दिए। तो इस प्रकार बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बिना किसी रुकावट के लगातार सारे प्रश्नों को हल करते रहेंगे। तो अगले प्रश्नों के हल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि उनको भी सीरीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।